संपाति से ये पता चलने पर कि सीता माता लंका में हैं और वहीं रावण का अंत भी होगा, सभी वानर उत्साह से भरकर समुद्र के तट पर पहुंचे। परंतु विशाल और रोमांचकारी महासागर को देखकर वे चिंता में पड़ गए। इतना बड़ा समुद्र आखिर कौन पार करेगा? वानरों को निराश देखकर अंगद ने उन्हें समझाया, वीरों, विषाद सबसे बड़ा शत्रु है। जैसे क्रोधित सांप अपने पास आए बच्चे को भी डस लेता है, वैसे ही निराशा मनुष्य का विनाश कर देती है। फिर सबने अपनी अपनी शक्ति बताई, लेकिन कोई भी इतना सामर्थ्यवान नहीं लगा जो समुद्र लांघ सके। तब वृद्ध और बुद्धिमान जामवान ने शांत बैठे हनुमान से कहा, हे वानर श्रेष्ठ, तुम्हारा बल, बुद्धि और तेज सभी प्राणियों से श्रेष्ठ है। तुम ही इस महासागर को पार कर सकते हो। जामवान की प्रेरणा सुनते ही हनुमान को अपनी शक्ति का स्मरण हुआ आया। उन्होंने अपना विराट रूप धारण किया। जैसे जैसे वे अंगड़ाई लेते गए, उनका शरीर पर्वत के समान विशाल होता गया। फिर वे महेंद्र पर्वत पर चढ़े और गर्जना करते हुए समुद्र को लांघने के लिए एक विशाल छलांग लगा दी। ये उनका पहला महान साहसिक कार्य था। उड़ते हुए रास्ते में देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने के लिए नागमाता सुरसा को भेजा। सुरसा ने विशाल राक्षसी का रूप धारण कर कहा, देवताओं ने तुम्हें मेरा भोजन बनाया है, इसलिए मेरे मुंह में आ जाओ। हनुमान ने बुद्धिमानी से अपना शरीर अंगूठे जितना छोटा कर लिया। सुरसा के मुंह में जाकर तुरंत बाहर निकल आए। उनकी चतुराई देखकर सुरसा प्रसन्न हो गई और उन्हें राम कार्य में सफलता का आशीर्वाद दिया। ये उनका दूसरा साहसिक कार्य था। थोड़ी दूर आगे बढ़े तो सिंहिका नाम की राक्षसी ने उनकी छाया पकड़ ली। वो छाया पकड़कर जीवों को निगल जाती थी। हनुमान तुरंत समझ गए। वे उसके मुंह में घुस गए और अपने तेज नाखूनों से उसके प्राणांतक स्थानों पर प्रहार कर उसे मार डाला। फिर वे बिजली की गति से आकाश में आगे बढ़ गए। ये उनका तीसरा साहसिक कार्य था। कुछ ही देर में उन्होंने दूर से सोने की नगरी लंका को देखा, जो सुंदर वृक्षों और भव्य भवनों से सजी हुई थी। अपने कार्य को ध्यान में रखते हुए हनुमान ने छोटा रूप धारण किया और चुपचाप लंका के तट पर उतर गए। जब वे लंका में प्रवेश करने लगे, तभी उस नगरी की रक्षक देवी लंका सामने आ खड़ी हुई और उनका रास्ता रोककर बोली, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? हनुमान ने उत्तर देने से पहले उससे ही परिचय पूछा। उसने बताया कि वो लंका की आज्ञा से लंका की रक्षा करती है। तभी उसने क्रोध में आकर हनुमान को थप्पड़ मार दिया। परंतु हनुमान ने भी तुरंत अपनी मुट्ठी से ऐसा प्रहार किया कि वो घायल होकर गिर पड़ी। तब उसने विनती की, हे वीर, मेरा वध मत करो। अब तुम निश्चिंत होकर लंका में प्रवेश करो और सीता माता की खोज करो। इस प्रकार हनुमान अपनी बुद्धि, साहस और शक्ति से सभी बाधाओं को पार करते हुए लंका में प्रवेश कर गए। राम कार्य की महान शुरुआत हो चुकी थी।